हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम सारे भैया। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं ये थोड़ी देर अभी तो ऐसे कर रहा है, थोड़ी देर के बाद ऐसे शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस चल रही है ना इसकी। मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं जी मैं हूं मोहम्मद शाबाश भाई। आज ये जो कर लो भाई, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है कर लो। आज टॉपिक जो है ना, मेगा टॉपिक लेकर वो तो तू हर दफा ही वो तो हमें चूतिया तो तू बनाता है असल में हमें, कि हमें ड्रा इतना देता है, जब तू वीडियो करता है उसके अंदर कोई चीज नहीं होती। आज मेगा है, पहले इतने लाते हैं, आज इतना लेकर आए टॉपिक मेगा प्रोजेक्ट। आज हम देखने जा रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में कि पहले मैं इतने लेता था, अब मैं इतना लेना शुरू कर दिया। अब ये वो असल में उसके ना बैक हैंड पे साइको समझा कर क्या ही कह सकते हैं, कर सकते हैं आप जो कहना चाहें। आज मैं देखने जा रहा हूँ इंडिया के 100 मेगा प्रोजेक्ट, 100 क्योंकि इंडिया को चाइना से भी आगे करने जा रहे हैं भाई साहब। चाइना पीछे रहे, चाइना पीछे, इंडिया आगे। एक दो की बात कर, 10-15 की बात कर, 20 की बात कर ले, हर बार 30 की बात कर ले, 50 की बात कर ले। तो मुंह से फटाक करके तू ऐसे बाहर निकालता है। हर बार ये कहते हैं, मुझे लग रहा है कि बुर्ज खलीफा भी। दोस्तों, दुनिया में एक देश है जिसे लगता था कि उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। उसका नाम है चीन। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की धरती से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने बीजिंग की नींदें उड़ा दी हैं। ये गूंज है भारत में बन रहे उन मेगा प्रोजेक्ट्स की, जो सिर्फ सड़कें और पुल नहीं, बल्कि भविष्य की इकोनॉमी का नया नक्शा बना रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। यह वो नया भारत है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि जो देश कल तक उनसे मदद मांगता था, वो आज उन्हें आईना कैसे दिखा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जो चीन जैसे सुपर पावर की नींदें उड़ा रही है। आज हम आपको एक एक करके उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स की दास्तां दिखाएंगे, जिन्होंने न सिर्फ देश की तस्वीर बदली है, बल्कि चीन के 100 साल के घमंड को भी हिलाकर रख दिया है। प्रोजेक्ट 1, भारत का मास्टर ब्रेन, पीएम गति शक्ति। दोस्तों, चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अरबों डॉलर खर्च किए और कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। लेकिन भारत ने पैसा नहीं, ये चीन ने बड़ी समझ लग गई यार। मैं कहता हूँ कि ना, मैं ना जरा सा गाइड पे हो जाता हूँ, क्योंकि ये बात पर्सनल अटैकिंग कर रहे हैं कि चीन ने ना काफी देशों को जो है ना कर्ज में ना भाई ऐसे ही है। ये तो बात सच्ची है। सच तो है, लेकिन वो अटैक कर रहे हैं ना, पर्सनल अटैक कर रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं, थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है। ये पाकिस्तान की बात हो रही है यार ना, नहीं, यहाँ पाकिस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज में। अबे सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान ही है ना यार, हम तो भाई नहीं उनके। हम तो भाई है। चलो यार, दिमाग लगाया, हम लेकर आए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। आसान भाषा में समझें तो यह भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल मैप्स है। यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर, सभी 16 मंत्रालयों के प्रोजेक्ट्स को एक ही जगह पर प्लान किया जाता है। इसका फायदा यह है कि पहले अगर सड़क बनती थी तो कुछ दिन बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसे पाइपलाइन डालने के लिए खोद देता था, लेकिन अब सब कुछ पहले से प्लान्ड है। हमारे पास ये है भाई, ये तो भाई मैं बता तो रहा हूँ, ये पर्सनल हो रहे हैं भाई। इससे प्रोजेक्ट्स में देरी खत्म हो रही है और लागत यानी कॉस्ट में 15 से 20% तक की कमी आ रही है। चीन जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, यानी फास्ट एग्जीक्यूशन, भाई पर्सनल हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पर्सनल हो रहे हैं, तुम लोग नहीं मान रहे हो भाई। क्या है, तूने नहीं देखा कोई बात। गति शक्ति उसी ताकत को आमने सामने की टक्कर दे रहा है। ये वो गेम चेंजर है जो इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से घटाकर 7% तक लाने का दम रखता है। प्रोजेक्ट 2, देश की नई धड़कन, भारतमाला और सागरमाला। अगर गति शक्ति दिमाग है तो भारतमाला और सागरमाला इस नए भारत की धड़कन है। भारतमाला प्रोजेक्ट
यह सिर्फ हाईवे नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का जाल है। 34,800 किलोमीटर लंबे इन कॉरिडोर्स से देश का हर कोना जुड़ रहा है। जहां पहले ट्रक को एक शहर से दूसरे शहर जाने में 2 से 3 दिन लगते थे, अब वही सफर कुछ घंटों में पूरा हो रहा है। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वो रफ्तार मिल रही है जिससे चीन परेशान है। अब कंपनियां सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे गांवों और कस्बों में भी फैक्ट्री लगा रही हैं, क्योंकि उनका माल अब तेजी से पोर्ट्स तक पहुंच सकता है। भाई उन्होंने तो लगानी है ना, कि उनको पता है हमारे ये 2 मिनट के फासले पे या 2 किलोमीटर के फासले पे हाईवे गुजर रही है, और बेहतरीन हाईवे भाई, कि जहाँ पे आप इजीली जो अपना माल पहुंचा सकते हैं। और जैसे और बता भी रहे कि 2-3 दिन का सफर अब सिर्फ घंटों में हो घंटों गया। में हो गया, तो फिर भाई साहब ऐसे ही होगा कि छोटी छोटी हाँ, फैक्ट्रीज लगेंगी हर बिल्कुल चीज ऐसे ही। जगह। आजकल के जो कंपनी वाले हैं वो देख रहे हैं जो पोर्ट के करीब की जगह है ना, उधर अपनी कंपनी है, ताकि जल्दी जल्द वो मेरा पोर्ट और तक वो सामान पहुंचे और वो चला फ्यूल है जाए। उसका भी खर्चा कम हो। हाँ, सागरमाला प्रोजेक्ट। भारत 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन वाला देश है। सागरमाला इस समुद्री ताकत को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। हम नए पोर्ट्स बना रहे हैं, पुराने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और उन्हें सीधे रेल और रोड नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज भारत के पोर्ट्स चीन के कई पोर्ट्स से ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर रहे हैं। यह एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मरीन ट्रेड नेटवर्क बन रहा है, जो चीन की समुद्री हेजेमनी को सीधी चुनौती दे रहा है। द इंडियन पर्सपेक्टिव। यह सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं, नई सोच है। दोस्तों, एक बात समझना जरूरी है, यह जो बदलाव आप देख रहे हैं, यह सिर्फ सीमेंट, स्टील और मशीनों का खेल नहीं है। यह भारत की बदलती हुई सोच का प्रतीक है। यह उस चलता है वाले एटीट्यूड को छोड़कर करके दिखाएंगे वाले जज्बे की जीत है। हम चीन को कॉपी नहीं कर रहे, हम अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर सॉल्यूशंस बना रहे हैं। हमने जुगाड़ को वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग में बदल दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो फिलॉसफी है जहां हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ एक बिल्डिंग या सड़क नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के सपनों का भारत बना रहे हैं। यही वो जज्बा है जो चीन के पास पैसा होने के बावजूद नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रोजेक्ट 3 डिजिटल सुपर हाईवे चीन के ग्रेट फायरवॉल पर भारी फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल सुपर हाईवे भी बना रहा है। चीन ने अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए ग्रेट फायरवॉल बनाया, लेकिन भारत ने अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए यूपीआई, आधार और 5G का इकोसिस्टम बनाया। आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा मिलता है। भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए देश की हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। इसका असर देखिए। मैंने सुनने में आया कि इवन के जो छोटे से छोटे गांव भी है जहाँ पे कोई खास नेटवर्क वाला सिस्टम भी नहीं है, वहां पे भी यूपीआई इजीली और अच्छे तरीके से वर्किंग करता है। और भाई हर बंदे के हाथ में, हर बच्चे से बच्चे, और वो उधर निजाम ही सारा डिजिटल पेमेंट वाला होगा यूपीआई के थ्रू। और ये यूपीआई पेमेंट जो है वो ये नेट के बगैर भी हो जाती है, इंटरनेट के। मुझे लगता है ऐसा कोई सिस्टम है, उन्होंने डाला है। क्योंकि बिल्कुल वो मैं कहाँ पे पता नहीं, एक वीडियो आई थी उसमें मैं देख रहा था कि उसमें ना कोई टैक्सेस हैं ना कोई फीसेस हैं, कि ट्रांसफर करने और के भी वो थोड़े बहुत टैक्सेस होते हमारे हैं यहाँ ना। तो होती है फीस हाँ, होती है वो ट्रांसलेशन इसमें की। कहा जाता है कि 1 रुपया भी आप हाँ। कर सकते हैं ट्रांसफर। अच्छा, 1 रुपया भी आप 1 रुपया भी कर सकते हैं। गांव में बैठा किसान ऑनलाइन अपनी फसल बेच रहा है। एक छोटा दुकानदार यूपीआई से पेमेंट ले रहा है और स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ये वो डिजिटल रेवोल्यूशन है जो भारत को डेटा और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बना रहा है। हमारी डिजिटल इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसने सिलिकॉन वैली तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रोजेक्ट 4 ग्रीन एनर्जी का बादशाह सोलर रेवोल्यूशन
दुनिया जब क्लाइमेट चेंज से परेशान है, तब भारत ग्रीन एनर्जी का नया बादशाह बनकर उभर रहा है। गुजरात के कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ये इतने बड़े हैं कि स्पेस से भी दिखते हैं। यह सिर्फ सोलर पैनल्स नहीं हैं, यह ग्रीन एनर्जी की ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं को टक्कर दे रही हैं। भारत ने टारगेट रखा है कि 2030 तक अपनी 50% एनर्जी जरूरत रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करेगा। ये एक ऐसा कदम है जिससे चीन भी प्रेशर में है, क्योंकि अब तक वही सोलर पैनल्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था। लेकिन अब भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए ग्रीन एनर्जी बना रहा है और ग्लोबल लीडरशिप का असली मतलब समझा रहा है। निष्कर्ष, यह नए भारत का ऐलान है। दोस्तों, यह सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स की झलक थी। इनके अलावा नोएडा में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट, मुंबई की शान बढ़ाने वाला कोस्टल रोड और देश भर में बन रहे स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब उस बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। ये प्रोजेक्ट्स जब पूरे होंगे तो सोचिए भारत की इकोनॉमी किस स्पीड से दौड़ेगी। हमारी सप्लाई चेन चीन से ज्यादा फास्ट होगी, हमारी फैक्ट्रीज ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी और हम दुनिया के लिए एक विश्वसनीय यानी रिलायबल पार्टनर बनेंगे। चीन ने पिछले 30 सालों में जो किया, भारत वो अगले 10 से 15 सालों में करने का टारगेट रखे हुए है, और वो भी ऐसी क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। यह सिर्फ निर्माण नहीं, यह एक नए भारत का ऐलान है, एक ऐसा भारत जो अब रुकने वाला नहीं। आप इस महान बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ओके भाई साहब, ये थी हमारी वीडियो भाई साहब। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? बेहतरीन और भाई, हमारा हमारी भारत। तो तुमने फाड़नी थी, वो तो तुमने हाँ। फाड़ दी। और ये जो तुम बीच में पर्सनल हुए हैं, यार हाँ। पर्सनल नहीं हुआ, ज्यादा हम लोग कुछ तो कुछ पूरा- ज्यादा ही पर्सनल हुआ है ये। हाँ। अभी वीडियो खत्म होने दे, फिर हम इसके साथ थोड़ा पर्सनल होके दिखाते हैं इसको कैसा होता है। नहीं यार, मैं पर्सनल वाकई में नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान का नाम इधर आया है पता है? बेटा क्या नाम ही नहीं होता, उन्होंने इशारों में उन्होंने- ले ली है अच्छी खासी। और भाई वो नाम के अलावा वो विजुअल्स आए हैं, नाम नहीं आया, विजुअल्स आए हैं प्रॉपर हाँ जी। भाई। भाई वो भाई उस टाइम में मेरे ख्याल में तूने आंखें बंद कर ली होंगी हाँ। कि मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा। मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं, इग्नोर ऐसी करता हूँ। बात मैं नहीं इग्नोर है। करता हूँ। आप लोग देखेंगे तो आपका जज्बा उभरेगा, आप में वो उभरेगा। यार जज्बा हमारे आएगा। जज्बे से क्या आप होगा जब लोग हमारे भाई तरक्की करेंगे। भाई भाई टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं? 100 में से ये 15 कोई बिठाए होंगे। हाँ। हैं? 85 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका ना तुझे पता है, ना मुझे पता है, ना उसको पता है, ना उनको खुद को नहीं पता होगा कि 85 और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं भाई। वही प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं पूरे इंडिया में ना, जितने तो सिटी कहने का मकसद यही है कि तू क्या सोच के ये वीडियो लेके आया भाई। हाँ। यही दिखाने के जो अहम प्रोजेक्ट है वो दिखाने, जहाँ 4 दिन लगते हैं वहाँ घंटे लग रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही होगा कि जहाँ पे वो एक रोड जिस मुल्क में बनती है ना कोई सालों में, तो वहां पे दिनों में बनती है भाई। वो एक ये एक तो दिन है। में 30 40 किलोमीटर वो रोड और बनाते हैं। भाई एक क्वालिटी दिन वर्क भी कर रहे नहीं। हैं वो। हाँ, एक दिन भी नहीं, घंटों में 4-5 हाँ। घंटों में वो इतने किलोमीटर के रोड बिछा देते हैं। बिल्कुल। और हाईवे और हमारे वहाँ जो बना के भाई साहब अगले दिन हाँ। उखाड़ने आ जाते हैं, उधर वो वाला सीन भी नहीं भाई है। अपने उन्हें पास पता है। बनाते भी हाथों से हैं और उखाड़ते भी हाथों से हैं, उधर तो हाँ मशीनें जी, है ना, तो बात जब ये भी मेरी है। बात सुनो कि जब जिस मुल्क में इतनी स्पीडी काम हो रहा है, इतनी तेजी से रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इट्स मीन कि उधर से तजारत भी फिर ज्यादा होना स्टार्ट हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है। बात दूसरे मुल्क भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही है। हाँ। बात तो ये है कि जिस तरह के इंडिया वाले वो बना रहे हैं ग्रीन फील्ड, हम्म। वो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, हम्म। आने वाले कुछ ही दौर में वो हम्म। सोलर पैनल पे सारे शिफ्ट होंगे, हम्म। लाइट को छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पाकिस्तान में ये हो जाए ना, तो ये बिजली का झंझट खत्म हो जाए तो हम्म। कितनी तरक्की आ जाएगी। सबसे ज्यादा जो महंगी है ना पाकिस्तान में बिजली है। बिजली बिल्कुल ऐसे है, ही वाकई ऐसे और ही है। भाई एक वो जो बात की थी इन्होंने कि वो अपने पोर्ट्स रिन्यू कर रहे हैं हाँ, और नए नए पोर्ट्स भी पोर्ट्स भी बना रहे हैं। और उसके बाद उनकी कनेक्टिविटी के लिए हाईवेज और वो जो रेल कॉरिडोर है वो भी बने। लेकिन भाई वहाँ पे मैंने सुना है कि मुंद्रा में जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पे भाई मुंद्रा एयरपोर्ट भी बन गया है। और अगर हाईवे, रेल कॉरिडोर और एयरपोर्ट, ये तीनों भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हाँ, पोर्ट इनको के लिए। हाँ कार्गो का और जब सामान ये लेने बन के गया, लिए श्यूं, ऐसे ही है भाई। ऐसे जाएगी भाई भाई ट्रेड। चाइना नीचे आ गया है, मुझे लग रहा है कि ना चाइना जो है ना वो नीचे आ अबे गया है, छोड़ इंडिया दे, ऊपर चला गया है। चाइना छोड़ दे, बस ठीक है, उसने जितना राज करना था कर लिया हाँ, भाई। उसका अब टाइम हो गया दूसरे पूरा। मुल्कों को मौका दो, अब वो भी
भाई हाँ। मौका क्या दो, हर भाई मुल्क वो अपने मेहनत कर रहे हैं, अपने नजर आ रहे हैं। हाँ। अब देखो ना यार, अब तुम मेहनत करो तुम इंडिया के करीब पहुंच जाओ, हाँ, लेकिन तुम नहीं पहुंचोगे। तुम नहीं कर सकते, यार नहीं कर, क्यों हम नहीं जैसे होगा ही मेहनत? तुम पहुंचे, करोगे नहीं ना, हम मसला जैसे ये ही है। पहुंचेंगे वो और ऊपर चले हाँ, जाएंगे। जब तक तुम अब बात ये उधर है। पहुंचोगे तो वो फिर छोड़ दोगे, वो फिर ये कहाँ से सोच काम के हाँ। कुछ कभी नहीं कुछ कर सकते हाँ, कि भाई लेकिन हम एटलीस्ट पहुंचेंगे तो स्टार्ट तो लो ना, हाँ, स्टार्ट स्टार्ट तो वैसे लो लेना ना। चाहिए यार। मुझे बता रहे मैं कौन सा पीएम हूँ पाकिस्तान का, तू तुम पीएम लोग भाई इंडिया ही लगे पीएम नहीं, रहते हो लेकिन तू यार। यंग जनरेशन है ना। हाँ, यार यंग जनरेशन मुझे, तू अपनी एक पार्टी बना भाई, हाँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि पार्टी जो बनाता है ना वो काम नहीं करता, पार्टी के बगैर काम करके दिखाए वो बंदा होता है। ये क्या बात है, ये पाकिस्तान बगैर का पार्टी के कल्चर तो काम तुम नहीं करे ना, बता। बगैर पार्टी के काम भाई करे अकेले तब इधर जो है। इधर इधर कौन कौन सा ऐसा एमपीए है, कौन सा ऐसा एमएनए है जिसने वो बगैर अकेला पार्टी है, में, जो हाँ। ना पॉलिटिक्स में आने से पहले उसने ये इतने प्रोजेक्ट्स इतने काम करवाए हो, एक का नाम बता। किसी ने नहीं किए ना, तो फिर ऐसे तू हो। किस तरह एक्सपेक्ट मैं कर रहा कह है? रहा हूँ कि ऐसे हो तू तो फिर निजाम काम चलेगा बदलना ना। चाहता है, हाँ तू ना, अपने ये लिए है ना। निजाम है, रेवोल्यूशन, तू रेवोल्यूशन। तू अपने लिए अगर निजाम बदलना चाहता है ना, नहीं, तो वो तुझे ऐसा गायब करेंगे ना, आगे पीछे करना। पाकिस्तान के जो हाँ, बिलीनियर्स हैं हाँ, वो कोई एमपी नहीं है, कोई एमएनए नहीं है, कोई पीएम नहीं है, कोई चीज नहीं है। उनके पास जो इतना पैसा है वो क्यों नहीं लगाते भाई पाकिस्तान में? सोच तो यही सही है है। कि सिस्टम के अगेंस्ट जाके ये चीजें बदलेंगी, लेकिन जब तक सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे तब तक भाई आप ही का आता पता गायब हो जाएगा, यहाँ ये चल रहा है। ऐसा ही है, हाँ तो यार ये थी हमारी ऐसा वीडियो, क्या ही ही कर सकते हैं है। भाई साहब। पाकिस्तान जाएगा जरूर जाएगा, और इंडिया तो बहुत ही आगे निकल चुका है। आप क्या कहते हैं कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाए ये वाकई में हो चुके हैं या होने वाले हैं? इसके बारे में आप लोगों ने जरूर बताना है भाई साहब। यार ये तो ज्यादतियां कर रहे हैं बहुत क्या ज्यादा। अब देखना तेरा असल रंग निकल, उनको भी पता चले ना हाँ, कि पतलू क्या चीज क्या है। हाँ। अभी देखिएगा। ओए जादू। ओए ओए भाई साहब, ये नहीं मिल जाओ। अगर तो अच्छी लग रही है यार, आज सब्सक्राइब करके ही जाना है। जिसने अभी सब्सक्राइब किया है और उसने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि मैंने लास्ट तक वीडियो देखी है हाँ, और सब्सक्राइब किया है, हाँ। जरूर बता के जाना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल Till देन then, टेक take केयर care जी। जी।